नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन और एनडीटीवी इंडिया पर आप देख रहे हैं रफ्तार। और हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं नई कार्स, नई बाइक्स और तमाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। लेकिन सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑन द शो। किया जल्द भारतीय बाजार में एंट्री करने वाले हैं। आज किया की ऑप्टिमा के जरिए किया से आपकी मुलाकात कराते हैं। कार और आर्टिस्ट से बने कार्टिस्ट में देखेंगे पुरानी कारों पर की गई कलाकारी और साथ ही कारों से बना फर्नीचर। एक 150 सीसी सेगमेंट में यामाहा की नई बाइक देखेंगे कैसी दिखती है यामाहा की नेकेड स्पोर्ट स्टाइल MT-15। साल 2019 वो साल है जब किया भारतीय बाजार में अपनी एंट्री करने वाला है। किया के लाइनअप में बहुत सारी गाड़ियां हैं और अब वो वक्त दूर नहीं है जब आप भारतीय सड़कों पर किया को चलते हुए देखेंगे। तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि किया की गाड़ियां आखिर कैसी दिखने वाली हैं और ये चलाने में कैसी होने वाली हैं। तो आज हम किया से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं किया ऑप्टिमा के जरिए। इस कार को देखकर शायद आपको इसकी लंबाई का अंदाजा ना हुआ हो, तो मैं बता दूं ये कार 4854 mm लंबी है, यानी कि लंबाई में बहुत ज्यादा है। ये सामने आप इसमें देखेंगे इसकी टाइगर नोज ग्रिल, जो कि आपको किया की तकरीबन हर एक गाड़ी में देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर इसमें दिए गए हैं डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। इसके अंदर दिए गए हैं 18 इंच के टायर। ग्राउंड क्लियरेंस 135 mm इस गाड़ी के अंदर दी गई है। पीछे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको थोड़ी सी रैप अराउंड पीछे की बैकलाइट्स आपको दिखेंगी, जो काफी हिस्सा यहाँ साइड तक जाता है और LED का इसमें इस्तेमाल किया गया है। दिखने में काफी स्टाइलिश ये नजर आ रही हैं। अगर इसकी बूट की हम बात करें तो काफी बड़ी है ये गाड़ी साइज में, और इसकी जो पीछे आपको सामान रखने की कैपेसिटी है वो भी काफी बड़ी है। करीब 450 लीटर का स्पेस इसमें पीछे के हिस्से में आपको मिलता है। तो अब हम आ गए हैं किया ऑप्टिमा की बैक सीट पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, बैक सीट काफी इंपॉर्टेंट होती है इस सेगमेंट की खासकर गाड़ियों में, और अंदर बैठकर आपको एहसास होगा एक फुल ब्लैक इंटीरियर का, जो कि काफी स्टाइलिश लगता है। सीट्स की बात करें तो काफी कंफर्टेबल है। हेडरूम भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। हालांकि लो सिटिंग स्टाइल वाली ये कार है, फिर भी यहाँ पर इसमें एक कट दिया गया है जो कि आपको अच्छा खासा स्पेस देगा ऊपर की तरफ। और अगर लेग रूम की हम बात करें तो वो तो आप देख ही सकते हैं। आराम से आप यहाँ पर पैर फैला के बैठ सकते हैं, चाहें तो आप इस तरीके से भी बैठ सकते हैं और अपने सफ़र को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑफकोर्स पीछे आर्मरेस्ट मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स, जहाँ पर आप अपने कप रखकर अपने ड्रिंक्स को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ऑफ कोर्स। और मैनुअली एडजस्टेड ये विंडो शेड्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। तो अब वक्त हो गया है आगे वाली सीट पर चलने का और देखने का कि आगे ये गाड़ी आपको कैसा एहसास कराती है। तो शुरुआत हम स्टीयरिंग से ही करते हैं। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, साथ ही रीच के लिए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है 7 इंच का डिजिटल डिस्प्ले और जो कंट्रोल्स हैं वो मिलेंगे उसके नीचे। तो ये ऑटोमेटिक मॉडल हमारे पास इस वक्त है। तो यहाँ पर आपको इसका जो गियर लीवर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा स्पेसेस की अगर हम बात करें तो ये जो हैंडल्स दिया गया है इसके नीचे आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा सामान को रखने का। इसके साथ ही यहाँ पर एक शेड दिया गया है, इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर कप होल्डर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ स्पेस है जहाँ पर आप सामान भी रख सकते हैं और साथ ही आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही आपको मिलते हैं पार्किंग सेंसर्स, जो कि चारों दिशाओं में है इस गाड़ी के अंदर, जिससे आपके लिए आसान हो जाता है आसपास से गुजरती हुई गाड़ियों का डिस्टेंस का अंदाजा लगाने में। पैनोरामिक सनरूफ है तो उसको भी खोल लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी लाइट गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। इसमें 2 ड्राइव मोड है, मैं आपको बता दूं, एक है इकोनॉमी और एक है स्पोर्ट मोड। तो स्पोर्ट मोड में इसको रखते हैं और हम शुरू करने वाले हैं इस गाड़ी को। और ये मैंने दिया फुल थ्रॉटल और ये जस्ट हियर द साउंड, आप इस आवाज को सुनिए।
इंजन सबसे पहले मैं आपका इसका बताऊं, इसके अंदर जो मॉडल हमारे पास इस वक्त मौजूद है वो है 2.0 यानी कि 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ, और ये पावर जनरेट करता है 202 bhp की। टॉर्क इसमें मिलता है 375 न्यूटन मीटर का, और स्टार्टिंग के मामले में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल बंद करके चला रहा हूँ इसको मैं स्पोर्ट्स मोड पर, तो पिकअप काफ़ी अच्छा है दे रही है। लेकिन वैसे अगर आप इसको नॉर्मल ये चलाएंगे, हमने इसको चला के देखा नॉर्मल मोड पर भी, तो थोड़ा सा लैग आपको वहां पर मिलता है। बाद में अच्छा रिस्पांस देती है गाड़ी क्योंकि पावरफुल इंजन है। लेकिन 2 चीजें हैं जो इस गाड़ी के अंदर बहुत आप नोटिस करेंगे। वो पहली चीज है इसके ब्रेक्स, बहुत अच्छा रिस्पांस है उनका। दूसरी बात है साउंड। इस गाड़ी के अंदर आपको बिल्कुल भी अंदर साउंड महसूस नहीं होगा। ये गाड़ी खड़ी हुई है तो इतनी साइलेंट है कि आपको महसूस नहीं होगा कि स्टार्ट भी है या नहीं, जो कि अच्छी बात है। एक और सवाल जो हम इंडियंस के मन में आता है कि कितना एवरेज देती है। वैसे इस सेगमेंट की गाड़ियों पर तो ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। 9.4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज ये गाड़ी यहाँ पर शो कर रही है, और अगर इतने पावरफुल इंजन 202 bhp की पावर के साथ ये इतना एवरेज दे देती है तो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। तो ये है किया की ऑप्टिमा। लुक्स के मामले में तो ये गाड़ी काफ़ी स्टाइलिश है और परफॉर्मेंस के मामले में भी काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी आरामदायक राइड आपको ये देगी। वैसे भारतीय बाजार में अपनी जगह बनाना इतना आसान कंपनियों के लिए नहीं होता है, लेकिन इसकी क्वालिटी और किया की तैयारियां देख के लगता है कि किया के लिए अपनी जगह बनाना इतना मुश्किल भी नहीं रहने वाला है। अब आपको बताते हैं पुरानी कार्स और आर्टिस्ट के कॉम्बिनेशन के बारे में, और लेकर चलते हैं कार्टिस्ट यात्रा में, जहां पर पुरानी कार्स के साथ आर्टिस्ट मिलकर बनाते हैं कुछ नया। कार और आर्टिस्ट को मिलाकर बने कार्टिस्ट के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। पुरानी कार ज्यादातर मौकों पर बेकार ही हो जाती है, लेकिन कैसा हो अगर वो आपके घर में सजावट के काम आ जाए। आर्टिस्ट है, ऑटोमोबाइल एंड आर्ट, इन दोनों का मेल, इन दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश इस आर्टिस्ट। सो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर इशू है जो ना केवल आम लोगों के लिए बट गवर्नमेंट एंड अदर लोगों के लिए भी एक ना एड्रेस करने वाली चीज़ है, जो आर्टिस्ट भी कोशिश कर रहा है एड्रेस कैसे कर सके। इस यात्रा में 1929 की विंटेज कार से लेकर नैनो, ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर और ट्रक्स तक को शामिल किया गया है। कार के पुराने पुर्जों से बना फर्नीचर भी यहाँ देखने को मिला। कार्टिस्ट 2019 यात्रा की शुरुआत 9 जनवरी 2019 को जयपुर से की गई थी। 10 शहरों में इस तरह के इवेंट के जरिए अलग अलग शहरों के कलाकारों को मौका दिया गया। गुरुग्राम में हमने इस यात्रा को आपके लिए रोका और हिमांशु से जाना इस इनिशिएटिव के बारे में, जहां आप अपनी पुरानी कार को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ के हमारे जैसे आर्टिस्ट कर लेंगे, या फिर हम उसको कहते हैं कि चलो ठीक है कबाड़ नहीं करते, हम उसको खोलते हैं, उससे हम कुछ फर्नीचर बनाते हैं, जो फर्नीचर आपके घर में एक पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो गाड़ी आपकी पहले पार्ट ऑफ योर लाइफ थी वो आपके घर में अपने कमरे में जाके पार्ट ऑफ योर लाइफ हो जाती है। सो आर्टिस्ट अक्रॉस इंडिया हैव अ न्यू कैनवस वेयर दे आर एक्सप्लोरिंग दैट। ये कैनवस पे नहीं, एक गाड़ी को एक कैनवस लेके अपना नया इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना एक्सप्रेशन दे रहे हैं। बड़े शहरों में हर साल लाखों कारें सड़कों पर आ जाती हैं। सड़कों पर नई कारों के लिए ही जगह कम है, ऐसे में पुरानी कारों को रखना मुश्किल होता जा रहा है। डिजाइनर के साथ में कुछ नया आएगा, एक इनिशिएटिव इस तरीके से कि पुरानी कार इस्तेमाल हो जाएगी, और अगर आर्टिस्ट हैं तो आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिल जाएगा। तो कबाड़ होने से तो अच्छा है, कार को बेकार होने से बचाइए और उसका कुछ बनाइए। कार्टिस्ट नहीं तो आर्टिस्ट के जरिए ही सही। ऐसे में इन कारों का कुछ बना लिया जाए तो न सिर्फ इन कारों का इस्तेमाल हो जाएगा, बल्कि पुरानी कारों से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे बाइक्स की, बताएंगे आपको यामाहा की 150 सीसी की नई बाइक MT-15 के बारे में।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से रफ्तार में आपका स्वागत है और अब हम मौजूद हैं बुध इंटरनेशनल सर्किट में और यामाहा की MT-15 के लॉन्च पर। तो वही हमारे बगल में खड़ी है और हम आपको जल्दी से इसके लुक्स के बारे में बता देते हैं और ये बाइक हमें चलाने में कैसी लगी वो भी आपको बताते हैं। शुरुआत इसके फ्रंट से करते हैं। नई MT सीरीज़ यामाहा ने लॉन्च की है भारत में और ये MT-15 यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो फ्रंट में सबसे पहले आपको ये इसकी एलियन स्टाइल्ड हेडलाइट देखने को मिलेंगी जो वाकई में एक यूनिक और एक नई फील इस बाइक को सामने से देखकर आपको लगेगी। एक अलग तरह की हेडलाइट का डिज़ाइन इस MT-15 में यामाहा ने दिया है। फिर यहाँ पर आए तो नीचे यहाँ पर इसके सस्पेंशन दिए गए हैं। हालांकि जो ग्लोबल इसका मॉडल है उसमें USB फॉक फ्रंट सस्पेंशन दिए गए हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर जो भारत में मॉडल लॉन्च किया गया है इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया है। ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ आती है। फ्रंट में आपको यहाँ डिस्क मिलेगा विद ABS और यहाँ पर एलॉय व्हील्स फ्रंट में आपको दिए गए हैं। फिर यहाँ पर इस बाइक का ये इंजन दिया गया है। 155 सीसी का ये इंजन है और ये 19.1 bhp की ताकत देता है और लगभग 14.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये इंजन देता है। और ये इंजन इसका जो इस्तेमाल इस MT-15 में किया गया है वो R15 की यूनिट है जो इसमें इस्तेमाल की गई है इस MT-15 में। यहाँ पर इसका साइलेंसर दिया गया है और यहाँ पर इसके कार्बन फाइबर टच दिया गया है और यहाँ पर पीछे भी आपको इसकी LED टेल लाइट यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर इसकी टेल लाइट के नीचे यहाँ एक पियानो ब्लैक टच कुछ दिया गया है और यहाँ पर भी थोड़ा सा टेक्सचर इसके गार्ड में पीछे जो मड गार्ड है उसमें देने की यामाहा ने कोशिश की है। फिर यहाँ पर इसकी ये सीट दी गई है और सीट यहाँ पर आपको हमने जब इस बाइक को थोड़ा बहुत अभी चलाया है तो काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी पोस्चरिंग इसकी सीट की और इसकी ड्राइविंग पोस्चरिंग काफ़ी हमें अच्छी लगी। फिर यहाँ पर इसका ये थोड़ा मस्कुलर सा आपको ये टैंक शेड इसके शाउट्स यहाँ पर लगेंगे। फिर अब इसके यहाँ पर फुल डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग इन्फॉर्मेशन, आपका स्पीडोमीटर है, आपका और फ्यूल गेज है और यहाँ पर आपको ओडोमीटर मिल जाता है आपको और इसमें आपको ट्रिप मीटर मिलता है। अब यामाहा ने इस बाइक की जो एक्स शोरूम कीमत रखी है वो 1,36,000 रुपये है, जो मुझे लगता है FZ बाइक जो है और KTM की ड्यूक हम प्राइस के मामले में कह सकते हैं कि ड्यूक के आसपास है, लेकिन इंजन के मामले में ड्यूक 125 सीसी है वो तकरीबन 1,18,000 की आती है और बजाज की RS 200 भी इसी प्राइस रेंज में आती है। कीमत के मामले में मुझे लगता है कि इसकी कीमत थोड़ी अगर बाकी बाइक्स के मुकाबले देखी जाए तो इससे कम, इससे ज़्यादा ताकत वाली बाइक्स भी कम कीमत में मिल रही हैं। हमने इस बाइक को इस बुध इंटरनेशनल सर्किट में यहाँ पर चलाया है और यहाँ पर ट्रैक के हिसाब से हमारा एक्सपीरियंस, जैसा कि यामाहा ने कहा कि ये टॉर्क के मामले में एक नया और एक एनहांस एक्सपीरियंस ये बाइक आपको देगी। तो शुरुआत में वैसा महसूस भी इस बाइक को चलाते हुए होता है, लेकिन आम भारतीय सड़कों पर इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो जल्द ही जब हमें ये बाइक दोबारा मिलेगी चलाने को तो हम वो भी आपको बतलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसकी कीमत अगर थोड़ी कम होती तो ये एक बेहतर कॉम्पिटिशन बाजार में बन सकती थी। तो कार और बाइक्स के बारे में हमने आपको बता दिया, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो जान लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देख लेते हैं क्या है इस हफ्ते की खास खबरें न्यूज़ रैप में। फोर्ड ने फिगो के 2019 फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च कर दिया है। नई फिगो में 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन दिया गया है। सेफ्टी के लिहाज से इस बार फिगो ज्यादा सुरक्षित है, 6 एयरबैग्स के साथ। 15 इंच के एलॉय डुअल टोन रूफ के साथ मिलेगा ब्लू थीम इंटीरियर। कीमत की बात करें तो पेट्रोल की शोरूम कीमत रखी गई है 5,15,000 से 8,09,000 के बीच। वहीं डीजल वेरिएंट की शुरुआत होती है 5,95,000 से और टॉप एंड की कीमत है 7,74,000 रुपए। हार्ले ने लॉन्च की हैं 2 नई बाइक्स, 2019 मॉडल 48 स्पेशल और स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल।
दोनों ही 2019 मॉडल बाइक्स मौजूदा मॉडल्स की जगह लेने वाली हैं। 48 में पहले से ज्यादा दमदार 1200 सीसी का इंजन दिया गया है, वहीं स्ट्रीट ग्लाइड में दमदार V-twin इंजन लगाया गया है। कीमत की बात करें तो 48 स्पेशल की शोरूम कीमत है 10,98,000 रुपए और स्ट्रीट ग्लाइड स्पेशल की दिल्ली में शोरूम कीमत रखी गई है 30,53,000 रुपए। मर्सिडीज बेंज ने नई AMG C43 कूपे को लॉन्च कर दिया है। C43 AMG की शोरूम कीमत 75 लाख रुपए रखी गई है। इस कार में 3 लीटर का V6 इंजन दिया गया है जो 385 bhp की पावर जनरेट करता है। मर्सिडीज इस साल भारत में 10 मॉडल लॉन्च करेगी। ये कंपनी का इस साल का दूसरा लॉन्च है। तो इस हफ्ते के रफ्तार में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते हम कुछ और अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। आप अपने सवाल और सुझाव हमें भेजना बिल्कुल मत भूलिए raftar@NDTV.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।